नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने मोदी सरकार को कंफ्यूज बताया है। सेन ने कहा कि मोदी सरकार का ध्यान कोरोना महामारी को रोकने के बजाय अपने कामों का श्रेय लेने में रहा और इसी पागलपन की वजह से महामारी का संकट खड़ा हुआ। जाने माने अर्थशास्त्री सेन ने कहा कि भारत कोरोना महामारी से लड़ाई में अच्छी हालत में था और इसके पीछे वजह हमारी फार्मा कंपनियों का कौशल और हम लोगों का ऊंचा इम्यूनिटी लेवल था। सेन शुक्रवार शाम को राष्ट्र सेवा दल की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहा कि सरकार पूरी दुनिया में अपनी शेखी बघारने में लगी हुई थी और ये दिखा रही थी कि शायद भारत दुनिया को बचा लेगा, और ठीक उसी वक्त उसने मुसीबत को बढ़ने की इजाजत दी और देश भर में इसने लोगों को जकड़ लिया। सेन का सीधा मतलब कोरोना महामारी की ओर था। तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी को महासचिव पद पर पदोन्नत किया है। इसके अलावा पार्टी ने सांसद काकोली घोष दस्तीदार को अपनी महिला शाखा का अध्यक्ष और अभिनेता सायोनी घोष को युवा विंग का प्रमुख नियुक्त किया है। पश्चिम बंगाल में अब 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को टीका लगाने के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट पर ममता बनर्जी की फोटो लगी हुई मिलेगी। समाचार एजेंसी पीटीआई ने एक सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा है, क्योंकि राज्य सरकार को ये वैक्सीन खुद खरीदनी पड़ रही है, इसीलिए राज्य के मुख्यमंत्री की फोटो लगाई जा रही है। हालांकि 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मिलने वाले सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी की ही फोटो होगी। दुनिया भर में मशहूर और ब्रिटेन से छपने वाली स्वास्थ्य पत्रिका द लांसेट ने शोध में पाया है कि कोरोना टीका की 2 खुराकों के बीच का अंतर कम होना चाहिए, क्योंकि नए वेरिएंट के खिलाफ पहली खुराक के बाद इतनी एंटीबॉडी नहीं बनती कि वह उस व्यक्ति को पूरी तरह इम्यून कर सके। भारत में पाए जाने वाले डेल्टा किस्म के वायरस के साथ खासकर महत्वपूर्ण है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि फाइजर की वैक्सीन डेल्टा स्ट्रेन के खिलाफ उतनी कारगर नहीं है। अध्ययन के मुताबिक फाइजर के टीके की प्रभाविकता 79% है, लेकिन अल्फा वेरिएंट के वायरस पर 50%, बीटा पर 25% और डेल्टा पर केवल 32% प्रभावी है। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच खड़ी रार और बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार ने शनिवार को ट्विटर को नए डिजिटल नियमों के पालन को लेकर अंतिम नोटिस भेजा है। सरकार ने कहा, ट्विटर को यह अंतिम नोटिस दिया जा रहा है, वह नए डिजिटल नियमों का तुरंत पालन करे। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसे आईटी एक्ट 2000 में धारा 79 के तहत मिलने वाली छूट वापस ले ली जाएगी और आईटी कानून और भारत सरकार के दंड नियमों के मुताबिक ट्विटर ही नतीजों को भुगतने के लिए उत्तरदायी होगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का ब्लू टिक वापस लगाने के बाद अब ट्विटर ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भी अकाउंट फिर से वेरीफाइड कर दिया है, यानी कि ब्लू टिक वापस आ गया है। इससे पहले आरएसएस के बाकी नेताओं के साथ उनका भी अकाउंट अनवेरीफाइड कर दिया गया था। दिल्ली में कोरोना मामलों में लगातार कमी आई है और हालात बेहतर हुए हैं। इसके बाद दिल्ली में धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई। निर्माण कार्य जैसे काम और फैक्ट्रियां तो पहले ही शुरू कर दी गई थी, लेकिन अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बाजार मॉल्स को ऑड इवन के हिसाब से खोला जा रहा है और इनमें जो दुकानें हैं वे सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुलेंगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए के 100% अफसर काम करेंगे और इससे नीचे के ग्रुप वाले 50% अफसर काम करेंगे, जबकि प्राइवेट दफ्तर 50% क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम करें। सरकार ने निजी क्षेत्र को देने के लिए जितने कोरोना टीके सुरक्षित रखे, उसमें से आधा टीका सिर्फ 9 कॉरपोरेट अस्पतालों ने ले लिए, जिनके अस्पताल बड़े शहरों में हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि मझोले व छोटे शहरों के निजी अस्पतालों को कोरोना वैक्सीन नहीं मिली और इसी तरह इन शहरों के लोगों को निजी अस्पतालों में टीका नहीं दिया जा सका। बता दें कि केंद्र सरकार ने यह तय किया था कि कंपनियां जितने कोरोना टीके बनाएंगी उसका आधा केंद्र सरकार लेगी, आधे में आधा राज्य सरकारों को मिलेगा और आधा निजी क्षेत्र के लिए होगा। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार ये फॉर्मूला तय होने के बाद के पहले महीने में 1 करोड़ 20 लाख खुराकें निजी क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखी गईं। इनमें से 60,57,000 खुराकें 9 कॉरपोरेट अस्पताल कंपनियों को मिल गए। इन कंपनियों के कुल मिलाकर 300 अस्पताल हैं और ये सभी अस्पताल महानगरों व बड़े शहरों में स्थित हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने शुक्रवार को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को कम से कम जनवरी 2023 तक के लिए सस्पेंड कर दिया। फेसबुक ने जनवरी में ट्रंप के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था और मई में हुई एक बैठक में इसे सही ठहराया गया था। ये कार्रवाई इस साल 6 जनवरी को अमेरिकी कैपिटल हिल में हुई हिंसा के बाद ट्रंप की भड़काऊ पोस्ट को लेकर की गई थी। फेसबुक ने तब अनिश्चित बैन को गलत कहा था और ट्रंप को जवाब देने के लिए 6 महीने का वक्त दिया था और ये वक्त जनवरी महीने से शुरू हो गया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।